Morning students. I hope you are enjoying the videos and welcome to Pinky Goyal Commerce classes. In this video we cover the balance of payment 12th class macroeconomics. बेटा ये नया चैप्टर है और इससे पहले हम लोग कुछ एक टर्म्स को क्लियर करेंगे ताकि आपको ये चैप्टर क्लियरली समझ में आ जाए। तो अभी तक आप लोगों ने देखा था कि क्लोज इकॉनमी क्या होती है, ओपन इकॉनमी क्या होती है। क्लोज इकॉनमी होती है व्हेन देयर इज़ अ नो लिंक विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो जहाँ पर आपकी डोमेस्टिक में प्रोडक्शन हुई और डोमेस्टिक में ही उसको कंज्यूम कर लिया, देन देयर इज़ नो नीड ऑफ पेमेंट टू डू सम अदर कंट्रीज़। लेकिन इन आउटपुट मार्केट, अब जैसे हमारी ओपन इकॉनमी है, मॉडर्न इकॉनमीज़ हैं, यहाँ पर हमारे साथ दूसरी कंट्रीज़ भी इंटरेक्ट होती हैं, इंटीग्रेटेड है जिसे हम ग्लोबलाइजेशन भी बोलते हैं। और एमएनसीज़ के नाम से आप लोग जल्दी समझेंगे कि व्हेन अ कंट्री ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री। तो यहाँ पर आउटपुट मार्केट में क्या होता है कि आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन, मार्केट मीन्स सेल और परचेज। तो आउटपुट में जब इकॉनमी, कोई भी इकॉनमी गुड और सर्विसेज में डील करती है, ट्रेड करती है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, तो उसे आउटपुट मार्केट बोला जाता है। अगर हम इसको दूसरी लैंग्वेज में इसको और वाइडर करें कि जहाँ पर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर अपने लिए, अपने चॉइस को सेटिस्फाइड करने के लिए, चॉइस को फुलफिल करने के लिए दे क्रॉस द डोमेस्टिक कंट्री टेरिटरी और दे कैन गो टू द फॉरेन कंट्रीज आल्सो, यानी कि वो फॉरेन गुड्स को मंगवा भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो इसे हम आपकी आउटपुट मार्केट कहेंगे। जब आप अदर कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज को मंगवाते हो तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। फिर जब आप उनको सेल करते हो, देते हो, तो वो आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें अब क्या होता है, बाय ऑफ द रेस्ट से करते हो। जब कोई चीज़ खरीदते हो और बेचते हो तब आप उसकी पेमेंट भी तो करनी पड़ती है ना। तो अब यहाँ पर पेमेंट अगर डोमेस्टिक कंट्री में है तो आपकी लोकल करेंसी में हो गई, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ के साथ डील करते हैं देन यू हैव टू मेक पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, उन्हीं की करेंसी में करनी पड़ेगी, या इंटरनेशनल मनी जैसे यूएस डॉलर हो गया, जो इंटरनेशनल मार्केट में आपकी डॉलर्स चलते हैं उनमें करनी होगी। सेकेंड इज़ योर फाइनेंशियल मार्केट. It is also known as capital flow. Capital flow means most often economy can buy financial assets from other countries. Maximum economy यानी कि countries जो हैं वो दूसरी countries से assets को buy कर सकती हैं. This give investor, जो खरीद रहा है इन्वेस्टर, उसको मर्जी है कि वो अपनी डोमेस्टिक की भी चूज़ करे या फाइनेंशियल की चूज़ करे, यानी कि फॉरेन एसेट्स को चूज़ करे। डिपेंड है, नेचर है उसका और उसकी नेचर ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कैपिटल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़ में आल्सो फ्लो इनटू द डोमेस्टिक कंट्री, यानी कि अगर डोमेस्टिक कंट्री में हम फॉरेन एसेट्स को लेके आ रहे हैं या हमारी डोमेस्टिक कंट्री में से बाहर जा रहे हैं तो उसे कैपिटल फ्लो करते हैं। अगर हम फॉरेन एसेट्स को लेके आएंगे तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, और अगर हम यहाँ से अपनी एसेट्स को बेचेंगे तो हमें पेमेंट मिलेगी, याद रखेंगे। थर्ड इज़ योर लेबर मार्केट. Firms can choose where to locate production and workers to choose where to work. यानी कि जो भी फर्म्स हैं वो चूज़ कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन वर्क कहाँ पे करनी है, और लेबर चूज़ कर सकते हैं कि उनको किस एरिया में काम करना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब लेबर मार्केट चूज़ कर लेते हैं, देयर आर वेरियस इमिग्रेशन लॉज, लेकिन कई कंट्रीज़ में इमिग्रेशन लॉज बनाए हुए हैं जो कि मूवमेंट ऑफ लेबर कंट्रीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, रोक देती है कि आपने नहीं जाना। तो यहाँ पर आप लोगों की दिक्कत होती है। बट आप लोग इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। देयर आर फर्स्ट टू लिंकेजेस. ओपन इकॉनमी है तो ट्रेड विद अदर नेशन करेंगी तो आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स आएंगी, और फॉर इंस्टेंट वन कंज्यूमर प्रोडक्ट विच आर प्रोड्यूस्ड अराउंड द वर्ल्ड एंड सम ऑफ द प्रोड्यूसर फ्रॉम इंडिया आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज, यानी कि एक कंट्री का कहीं और माल बनाया जा रहा है और उसको कहीं पर बेचा जा रहा है। तो ये जो ट्रेड होती हैं ये एक तरह से हमारी इंडियन एग्रीगेट डिमांड को दो तरीक़ों से अफेक्ट करती हैं। इफ़ इंडियन बायज फॉरेन गुड्स दिस स्पेंडिंग, यानी कि इंपोर्ट, बाय कर रहा है तो वो इंपोर्ट करेगा, एस्केप एज अ लीकेज फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि हमारी इनकम बाहर जा रही है अगर हम लोग कुछ खरीदेंगे तो दैट डिक्रीजिंग द एग्रीगेट डिमांड, इनकम डिक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड। इन सेकेंड अवर एक्सपोर्ट टू फॉरेन, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेनर्स जो हैं एंटर करते हैं, एक तरह से हमारी इकॉनमी में इंजेक्शन लगा देते हैं। इंजेक्शन कैसे
कि जब वो हमसे असेट्स परचेज करेंगे तो हमें पेमेंट मिलेगी। फिर इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक इकॉनमी, इससे आपकी डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड भी तो इंक्रीज होगी ना, ठीक है। तो अब जो इसमें डीलिंग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डीलिंग होती है वो प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। अभी मैंने आपको बताया, सिंपली इसको एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आउटपुट मार्केट क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है और आपकी लेबर मार्केट क्या होती है। एक तरह से हम लोग बात करें, इसमें आपके इनपुट फैक्टर आ गए, इसमें आपका सर्विसेज, गुड एंड सर्विसेज का फ्लो हो गया, वही आपका इनकम, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडिड। तो अब इस चैप्टर में हम करेंगे सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो मीनिंग और उसके कंपोनेंट्स करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट को बीओपी भी डिफाइन करना है। बीओपी डिफाइन एज द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ अ कंट्रीज इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन अ फिजिकल ईयर, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में किसी कंट्री ने कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, उसने कहाँ कहाँ से कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट किया या एक्सपोर्ट किया, उस सब का ब्यौरा, यानी कि उस सब की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उस सब की अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग जो है वो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगी। और जो अकाउंटिंग ऑफ पेमेंट है, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसमें 2 तरह के अकाउंट होंगे, करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, देयर आर 2 टाइप ऑफ अकाउंट्स विच मेक द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एडजस्ट, यानी कि जो कि हमारी प्रॉफिट और लॉस पर भी, यानी हमारी इकॉनमी पर डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। करंट अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट, यानी कि करंट अकाउंट उन सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है जिसमें ट्रेड, गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। कैपिटल अकाउंट में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ एसेट्स को, यानी कि मनी, स्टॉक, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट की डेब्ट्स वगैरह कैपिटल अकाउंट में। तो इसको मैंने बेटे कि क्या प्लस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, उसको मैंने कैटेगराइज किया है टेबुलर फॉर्म में। देखिए, डेबिट मीन्स माइनस करना, क्या क्या माइनस करते हैं और हम बीओपी में क्या क्या प्लस करते हैं। तो पहली कैटेगरी है आपकी, फर्स्ट कैटेगरीज डेबिट, क्रेडिट। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कि आपने मंगाए हैं बाहर से, तो आपका माइनस होगा फॉर करेंसी। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। पहली कैटेगरी में आपके ये 2 ही आएंगे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। क्रेडिट में एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सेकेंड कैटेगरी में यूनिलेटरल ट्रांसफ़र मेड, आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, चैरिटी दे दी, डोनेशन दे दी। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र या यूनिलेटरल पेमेंट्स या ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो एक तरफी होती है, जिसमें आपको बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। जबकि जो बायलेटरल ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिसमें आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, यानी कि किसी को अगर आप गुड्स दे रहे हैं तो बदले में पैसे लेंगे, सर्विस पे कर रहे हैं तो पैसे लेंगे। सेकेंड, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र आपको यहाँ पे तो मेड है, यहाँ पर आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस होगा, ये माइनस है। थर्ड, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म फॉरेन एसेट्स ओन्ड बाय होम कंट्री प्राइवेट, यानी कि जो हमारी कंट्री, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारी होम कंट्री इंडिया ही है, जैसे कि प्राइवेट सिटीजन या गवर्नमेंट में से किसी ने भी लॉन्ग टर्म फॉरेन एसेट्स को ओन किया, खरीदा है। अगर आपकी लैंग्वेज में बात करें कि या तो किसी प्राइवेट कंपनी ने या इंडिविजुअल ने या गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म फॉरेन एसेट्स को परचेज किया है, ओन किया है, मतलब पेमेंट की है, तो माइनस होगा। सेकेंड, डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म होम कंट्री एसेट ओन बाय फॉरेन प्राइवेट सिटीजन एंड गवर्नमेंट। लॉन्ग टर्म आपकी कोई एसेट्स थी लॉन्ग टर्म कंट्री की, और वो अब फॉरेन प्राइवेट और सिटीजन गवर्नमेंट ने ओन कर लिया है, तो आपकी एसेट्स डिक्रीज हो गई, वो भी माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पर डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म फॉरेन एसेट्स ओन बाय होम कंट्री सिटीजन एंड गवर्नमेंट में, ठीक है। इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म होम कंट्री एसेट्स ओन बाय फॉरेन प्राइवेट, यहाँ पर इंक्रीज, यहाँ पर डिक्रीज। थर्ड कैटेगरी की तो ये हो गई। फोर्थ कैटेगरी में इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म फॉरेन एसेट्स ओन बाय, यानी कि आपने शॉर्ट टर्म फॉरेन एसेट्स को परचेज कर लिया तो वो प्राइवेट और या होम कंट्री में। फिर डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म होम कंट्री एसेट्स ओन बाय फॉरेन प्राइवेट सिटीजन्स ने
और उसकी डिक्रीज़ हो गई, यानी कि आपने उससे खरीदा पेमेंट कम हो गई। डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म फॉरेन एसेट्स ऑन बाय होम कंट्री प्राइवेट सिटीजन। इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म होम कंट्री एसेट्स ऑन बाय फॉरेन प्राइवेट सिटीजन। यहाँ पर बेटे सीधी सी बात याद रखनी है कि करंट अकाउंट में सिर्फ गुड और सर्विसेज का ट्रेड होता है, और जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें आपका सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स, जिससे कि आपकी गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है। और जो फिफ्थ कैटेगरी है उसमें आप लोगों ने करना है इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म फॉरेन एसेट्स ऑन बाय होम कंट्री ऑफिशियली मॉनेटरी अथॉरिटीज़ के द्वारा की जाती है इंक्रीज। और डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म हैव कंट्री एसेट्स, कंट्री की एसेट्स थी, फॉरेन गवर्नमेंट उसको रेज कर रही थी, तो ये भी ऑफिशियली आपकी होगी। जो फिफ्थ कैटेगरी है वो आपकी ऑफिशियल अथॉरिटीज़ होती हैं। इसमें डिक्रीज हो जाएगी शॉर्ट टर्म फॉरेन एसेट्स ऑन बाय होम कंट्री, और इसमें इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म होम कंट्री एसेट्स ऑन बाय। सारी ट्रांजेक्शन्स मैंने आपको बताई हैं बच्चे, ये इसमें प्लस और माइनस होगी, और अभी इनका हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आज मैंने आपको जैसे एक इंट्रोडक्शन बताई थी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप लोगों को मैं एक पॉइंट स्किप रह गया, जिसमें हम लोगों ने करेंसी बताते हैं। अगर आप डीलिंग होम ट्रेड में करते हैं तो सेम करेंसी यूज़ होती है, लेकिन अगर फॉरेन करेंसी में डील करते हैं तो आपको पेमेंट उनकी में, जैसे मान लो आज $1 की कीमत 70 रुपीज़ है, यानी कि 70 रुपये में $1 मिलता है। तो इस तरह से मेजरमेंट होती है और इनकी ट्रीटमेंट की सेटलमेंट। आई होप understand this concept. If you like the video, please share the video. For my appreciation, please write in the comment box that you like it or not, and subscribe the channel for more videos. Thank you.